होम्योपैथिक के अंदर 3 पॉइंट की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वो 3 पॉइंट क्या है? पहला कलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा है प्रिस्क्रिप्शन। ये 3 पॉइंट हमको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के वक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। कलेक्शन मीन्स द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। हम जो पेशेंट से जो सिम्टम्स पूछते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, उसी को हम कलेक्शन बोलते हैं। ये कलेक्शन हम केस टेकिंग के वक्त फ्रॉम हेड टू फुट सिम्टम्स लेते हैं। साथ ही साथ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के आधार पर हम सभी ऑर्गेन का भी सिम्टम्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट, हम सिम्टम्स को जनरल दृष्टिकोण से भी देखते हैं, पार्टिकुलर दृष्टिकोण से देखते हैं और कॉमन दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि कौन सा सिम्टम जनरल सिम्टम्स है, कौन सा सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स है, कौन सा सिम्टम्स पार्टिकुलर सिम्टम्स है। साथ ही साथ उसको ट्रीटमेंट लेने के बाद हम अरेंज भी करते हैं सिम्टम्स को अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स। वैल्यूएशन के आधार पर उस सिम्टम्स को अरेंज कर देते हैं और अरेंज करने के बाद हम उस पर विचार करते हैं। जब हम सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं तो ये सिम्टम का कलेक्ट करना सिर्फ न्यूमेरिकल मकसद नहीं है कि हम कितने सिम्टम्स को पेशेंट से हम ले लिए, नहीं। हम सिम्टम्स को कलेक्ट करने के वक्त एक स्केच बनाते हैं। कई सिम्टम्स को नोट करने के बाद में हमारा जो एक सिम्टम्स का एक मेडिसिन का स्केच बनता है पेशेंट के साथ, और जो स्केच बनता है जो थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स को लेकर के जिस तरह से छोटी छोटी रेखाओं को लेकर के एक चित्र को अंकित किया जाता है, उसी तरह से सिम्टम्स को कलेक्ट करके कि हम एक चित्र को अंकित करते हैं और वो चित्र दर्शाता है कि ये किस मेडिसिन की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हम सिम्टम्स को कलेक्ट जब करते हैं तो ना हम सिम्टम्स को सिर्फ नोट करते हैं, बल्कि सिम्टम्स के द्वारा उस मेडिसिन के तरफ आकर्षित होता है कि किस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करने की आवश्यकता है, कौन सा मेडिसिन के तरफ ये पेशेंट जा रहा है, ये पेशेंट का सिम्टम जो है वो किस मेडिसिन से मिलता जुलता आ रहा है। तो इस तरह से हम सारे चीज का हम कलेक्शन पेशेंट के द्वारा से करते हैं। दूसरी चीज होती है सिलेक्शन। अब हम कलेक्शन के बाद हमारा पॉइंट बढ़ जाता है, सिलेक्शन के तरफ जाता है। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का काम शुरू होता है। अब हम पहला सिलेक्शन जो हमारा होता है मेडिसिन को, तो हम देखते हैं कि जनरल सिम्टम्स के आधार पर कौन सा मेडिसिन ज़्यादा फॉलो करता है, और जो जनरल सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट का किसी मेडिसिन से मिल रहा है तो हम भरसक कोशिश करते हैं कि उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करें। मान लिया वस्तुतः वो जनरल सिम्टम्स किसी तरह से ना मिल पा रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम पार्टिकुलर सिम्टम्स को भी वैल्यू देते हैं और हम देखते हैं कि पार्टिकुलर सिम्टम्स के आधार पर कौन सा मेडिसिन आ रही है, तो उस मेडिसिन का भी हम प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर उसमें भी हम अगर फेल्यूर हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा अनकॉमन सिम्टम्स है। अगर किसी अनकॉमन सिम्टम्स किसी मेडिसिन का मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम उस मेडिसिन को भी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं जिस मेडिसिन का अनकॉमन सिम्टम्स मिल रहा हो। साथ ही साथ अगर रेड लाइन सिम्टम्स अगर किसी मेडिसिन का मिल रहा हो तो रेड लाइन भी सिम्टम्स के आधार पर भी हम मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन के वक्त में हम देखते हैं कि जनरल सिम्टम्स के आधार पर पहला करें हम, अगर उससे ना हो तो हम उसको पार्टिकुलर सिम्टम्स के आधार पर करें, उससे भी ना हो तो हम अनकॉमन सिम्टम्स के आधार पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर रेड लाइन सिम्टम्स के आधार पर भी कर सकते हैं। और टोटलिटी तो मस्ट है, टोटलिटी के आधार पर ही सिलेक्शन करना है, जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कॉम्पिटेंट सारे चीज आ जाते हैं। और टोटलिटी अगर फॉलो करता है किसी मेडिसिन को तो सिलेक्शन के वक्त भी हमारा ध्यान रहना चाहिए
कि हम टोटलिटी के आधार पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन करें, कि जिस टोटलिटी के आधार पर वो स्केच बना था पेशेंट के सिम्टम्स का, उसी को हम देने का कोशिश करें, तो वो सिलेक्शन में हमारे काम आएगा। जब हम सिलेक्शन की प्रक्रिया हमारी जब शुरू खत्म होती है, तब हमारा मेन काम आ जाता है, प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रेमेडी, ये रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करने का मेरा स्टेज शुरू हो जाती है। तब ये रेमेडी जब मेडिसिन का इलेक्शन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ द मेडिसिन देखते हैं, किस मेडिसिन की कौन सी ग्रेविटी ज्यादा वैल्यू कर रहा है, किस मेडिसिन के तरफ पेशेंट के सिम्टम्स का झुकाव आ रहा है। जिस मेडिसिन के तरफ ज्यादा झुकाव आ रहा हो, जिस मेडिसिन को ज्यादा फॉलो कर रहा है पेशेंट का सिम्टम्स, हम वस्तुतः कोशिश करते हैं कि वही मेडिसिन उस पेशेंट को दिया जाए। दूसरी चीज है, जब सिलेक्शन करने के वक्त में सिम्टोमेटिकली हम देख ही रहे हैं, तो उस वक्त में हमको माइजमेटिक ग्राउंड भी देखना पड़ता है कि माइजमेटिक के आधार पर भी वो कौन सा मेडिसिन की तरफ जा रहा है। अगर वो सोरिक की तरफ जा रहा है तो सोरिक ग्रुप का मेडिसिन सोचेंगे, अगर साइकोटिक की तरफ जा रहा है तो साइकोटिक ग्रुप का मेडिसिन सोचेंगे, अगर वो सिफिलिटिक ग्रुप की तरफ जा रहा है तो सिफिलिटिक ग्रुप के मेडिसिन को सोच कर करके हम उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर 2-4 मेडिसिन हमारे साथ एक साथ आ रही है और 2-4 मेडिसिन के अंदर हम 2-4 मेडिसिन एक साथ न दे पा रहे हैं, वैसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन को पहले दिया जाए, जिसके देने के बाद वो दूसरी मेडिसिन का रास्ता क्लियर रहे, दूसरे मेडिसिन को हम साफ दे सकते हैं। सपोज किसी का प्रिस्क्रिप्शन बेलाडोना की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ कैलकेरिया कार्ब की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैलकेरिया कार्ब का प्रिस्क्रिप्शन पहले नहीं करेंगे, हम बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे और बेलाडोना देने के बाद हम कैलकेरिया कार्ब को दे सकते हैं। इसमें हमारा क्या कंप्लीमेंट्री भी कैलकेरिया कार्ब बेलाडोना का है, उस आधार पर भी हम दे सकते हैं। सपोज किसी को ब्रोनिया का भी सिलेक्शन हो रहा है, एलुमिना का भी सिलेक्शन जा रहा है, और उस ड्राइनेस के आधार पर हम ब्रोनिया भी सोच रहे हैं और ड्राइनेस के आधार पर एलुमिना भी सोच रहे हैं, मगर यहाँ पर हम एलुमिना नहीं दे करके पहले हम ब्रोनिया के देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलुमिना इज द क्रोनिक ऑफ ब्रोनिया। ब्रोनिया देने के बाद हम एलुमिना का रास्ता मेरा बना रहता है, हम एलुमिना दे सकते हैं। इसलिए उस आधार पर हम रिलेशन ऑफ मेडिसिन को सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम रिलेशन ऑफ मेडिसिन को सोच लें, हम देख लें कि फॉलोवेल कौन मेडिसिन है, कंप्लीमेंट्री कौन मेडिसिन है, तो उसी आधार पर हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि हम केस टेकिंग के बाद हम 3 पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, कलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर ये तीनों हमारी सही रास्ते पे जा रही है, तब हम समझते हैं कि हम होम्योपैथिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मेडिसिन जो सिलेक्शन होगा, मेरा जो कलेक्शन हुआ, उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी सही होगा। और वस्तुतः अगर सिलेक्शन, कलेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन सही हुआ तो निश्चित ही मानिए कि हमारा पेशेंट आराम होगा, क्योर होगा, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी आएगा, और इस तरह से हम होम्योपैथिक में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथिक के द्वारा हम किसी भी क्रोनिक केस को, किसी भी एक्यूट कोर्स को हम आराम करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, पहले अच्छी तरह से सिम्टम्स को कलेक्ट करिए, फिर उसके बाद अच्छी तरह से सोच कर करके उस सिम्टम्स के आधार पर आप सिलेक्शन करिए मेडिसिन का, और सिलेक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद सही सोच से, सही प्रिस्क्रिप्शन से, रिलेशन सोच करके आप उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करिए। 100% आपको होम्योपैथिक में सफलता मिलेगा, कहीं कोई बाधा नहीं आएगा। आप होम्योपैथिक से लाभ मिलेगा उस पेशेंट को भी, और आपको भी सफलता मिलने के बाद लगेगा कि हमने होम्योपैथिक में कुछ किया है। होम्योपैथिक आपको आगे का रास्ता दिखाएगा और हमेशा आपकी सफलता मिलती चली जाएगी। धन्यवाद।